हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है डिफ्रेक्शन। तो सबसे पहले व्हाट इज डिफ्रेक्शन? इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पासेस थ्रू अ नैरो ओपनिंग और ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ। दिस इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन एंड इंटेंसिटी पैटर्न जो हमें ऑब्टेन होता है इट इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन पैटर्न। डिफ्रेक्शन साउंड वेव्स में भी दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां से एक कार आ रही है, ठीक है, और तुम बीच में कोई दीवार है, जैसे इधर से दीवार कोई भी तुम्हारे पास कार आ रही है और तुम इस साइड खड़े हो, हमें कार का हॉर्न फिर भी इधर सुनाई दे जाता है जबकि इसके थ्रू तो ट्रेवल करके नहीं आ रहा। क्या रीजन है? यहां से जब एक कोई वेव यहां पे आती है, हमने पढ़ा था ये कैसा एक्ट करता है, प्राइमरी सोर्स की तरह एक्ट करता है, और ये जो वेव है ये यहां से बेंड हो जाती है कुछ, मतलब ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है और वेव हर डायरेक्शन में फैल जाती है ऐसे, और इसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। ये तुम्हारा एक सोर्स की तरह काम करता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जब वो किसी नैरो ओपनिंग से पास करे, या वेव का बेंडिंग जब वो किसी नैरो ओपनिंग से पास करे या किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के उसका स्प्रेड हो जाना, दिस इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। अब कितना ज्यादा बेंडिंग होगा वो किस पे डिपेंड करता है? जितना तुम्हारा छोटा साइज होगा स्लिट का या ये ओपनिंग का, नैरो ओपनिंग, अगर ये साइज वेवलेंथ के आसपास हो तब तुम्हारा जो डिफ्रेक्शन है या स्प्रेडिंग है ज्यादा होता है या बेंडिंग ज्यादा होता है। जितना ये ओपनिंग का साइज बढ़ा दोगे उतना ही डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, यहां से तुम्हारे पास एक ये यंग्स वाईडीएससी का एक मैंने सिर्फ एक स्लिट दिखाया, पैरेलल वेव्स आ रहे हैं। कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। बट जैसे यहां नैरो ओपनिंग है, स्लिट में से पास करा, ये तुम्हारे पास, ठीक है, ये ऐसे फैल गया तुम्हारे पास फिर। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। जबकि प्रैक्टिकल अगर हम देखें कि हम जब किसी रूम वगैरह में एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई कमरे में ना दीवार में एक होल कर दो, यहां से बीच में टॉर्च मारो, ठीक है, परपेंडिकुलर इसके, तुम्हारी जो लाइट है मेनली इसी रीजन में जाती है। कौन से पार्ट में? एबी में। बट अगर तुम ना ये ओपनिंग बहुत छोटी करते जाओ, कितनी छोटी कर दो? वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास, तो तुम्हें लाइट सिर्फ इस रीजन में नहीं दिखाई देती, इधर किसी रीजन में भी आ जाती है, इधर भी फैल जाती है। हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, जैसे जैसे तुम इस रीजन से दूर जाओगे इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, बट यहां पे कुछ ना कुछ लाइट अपीयर होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। हमें प्रैक्टिकली लाइट का डिफ्रेक्शन कम क्यों दिखता है? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा छोटा है। कितना? 400 से 700 नैनोमीटर। तो इतना ज्यादा छोटा वेवलेंथ है, तो इतनी स्मॉल स्लिट बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं होता, ठीक है, रेगुलर केसेस में दिखाई नहीं देता। बट अगर इतनी छोटी ओपनिंग होगी जैसे वाईडीएससी वगैरह में होती है तो वहां पे दिखाई दे जाता है। तो साइज ऑफ द स्लिट शुड बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ द वेवलेंथ। अगर साइज ऑफ स्लिट बढ़ा दो या वेवलेंथ कम कर दो, तुमने स्लिट का साइज बढ़ा दिया, मैंने बताया कि स्लिट का साइज कैसा होना चाहिए, वेवलेंथ के आसपास होना चाहिए। स्लिट का साइज बढ़ाओगे तब भी तुम्हारे पास डिफ्लेक्शन कम होगा। वेवलेंथ जितना छोटा करोगे, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास स्लिट का साइज है और ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ इसके आसपास होना चाहिए। तो वेवलेंथ अगर मैंने ज्यादा छोटा कर दिया स्लिट से, जितना ज्यादा छोटा वेवलेंथ कर दोगे उतना तुम्हारे पास डिफ्रेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या जितना ए का साइज बढ़ा दोगे तब भी ये कंपेरेबल नहीं रहेगा, तब भी तुम्हारे पास डिफ्रेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंस द लाइट वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, the effect due to diffraction are not readily observed. There is not much difference between interference and diffraction. इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। इंटरफेरेंस में हम दो अलग अलग सोर्सेज लेते थे, जैसे वाईडीएससी था, वाईडीएससी में हम क्या करते थे, दो अलग अलग सोर्सेज की वजह से वेव्स आती थी, उसको हम इंपोज कराते थे। डिफ्रेक्शन में हम क्या करेंगे, सिंगल सोर्स को ही यूज करेंगे। जैसे ये तुम्हारे पास स्लिट है, ये कुछ एरिया होगा, इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं, पॉइंट सोर्स नहीं होता कभी भी। तो इन सोर्सेस का वजह से जो वेव्स आ रही है उनका आपस में इंटरफेरेंस या उसका सुपरपोजिशन, उसको हम कहते हैं डिफ्रेक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन दो टाइप की है, फ्रेजनल डिफ्रेक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में क्या होता है, स्क्रीन, ये तुम्हारी स्क्रीन होगी और सोर्स हो गया, जो तुम्हारा डिफ्रेक्टिंग अपर्चर है उससे बहुत ही फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में source and screen are at infinite distances from the diffracting aperture. ये कंडीशन कैसे अचीव कर सकते हो?
क्या करो, अगर मैं सोर्स को यहां पे बीच में एक लेंस लगा दूं, जैसे ये अपर्चर है, बीच में एक लेंस रख दिया और सोर्स को इस लेंस के फोकस पे रख दूं, बीम आएगी और ये पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल बीम मतलब कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो अपर्चर को लगेगा कि भाई तुम्हारा जो सोर्स है इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। सिमिलरली स्क्रीन भी इन्फिनिटी पे होती है, तो वो भी कैसे कर सकते हो, अगर मैं इस स्क्रीन को इस प्लेसिंग द स्क्रीन ऑन द फोकल प्लेन ऑफ अनदर कन्वेक्स लेंस, एक यहां पे लेंस लगा दो, स्क्रीन को इसके फोकस पे रख दो, तो क्या लगेगा कि भाई यहां से जो तुम्हारे पास रेज है, क्या चीज है कि ये भी तुम्हारे पास इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम ये कंडीशन अचीव कर सकते हैं। इन्फानाइट रेज है ना, तो हमें क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा कि रेज तुम्हारे पास इंफिनिटी से। तो ये हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कंडीशन। तो अब हम पढ़ते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसमें हम फ्रॉनहोफर वाला ही केस लेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का। क्या था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, सोर्स तुम्हारा इंफिनिटी पे होना चाहिए, तो मतलब यहां से पैरेलल रेज आ रही है। अब होता क्या है यहां पे, दिस इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस फॉर डिस्टेंस डन बाय फ्रेस्नेल यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस। हम कैसे समझेंगे, जो अभी तक हमने वाईडीएससी में और इंटरफेरेंस में या सुपरपोजिशन में जो कंसेप्ट सीखे थे, हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले, ये सिंगल स्लिट है, डिफ्रैक्शन में क्या बताया था, ये तुम्हारा स्लिट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होते हैं, हम इन्हीं का डिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। तो जैसे मान लो लोकेटिंग द मैक्सिमा, मैक्सिमा कैसे लोकेट करना है, देखो क्या करो, सबसे पहला ये तो तुम्हारे पास सेंट्रल मैक्सिमा आएगा ही आएगा, जो भी सोर्सेज हैं, यहां पे तो पाथ डिफरेंस कितना है, सब सोर्सेज के लिए 0, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे तो सब सोर्सेज की वजह से मैक्सिमा आएगा ही, तो ये सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। अब तुम्हें निकालना है फर्स्ट मैक्सिमा। देखो थोड़ा टेढ़ा सा प्रोसीजर है, कैसे करना है, चाहे इसका प्रूफ याद मत करना। क्या करते हैं हम, इस अपर्चर को क्या करो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इक्वल पार्ट्स में, a/3, a/3 और a/3। तो यहां पे कोई भी 2 सोर्सेज ले लो, इन दोनों में कोई भी 2 सोर्सेज लो, उनमें हमेशा गैप कितना रहेगा, हमेशा इनमें गैप a/3 का रहेगा। जैसे देखो इसमें और इसमें a/3, अगला सोर्स लो a/3, सारे सोर्सेज ऐसे कितने डिस्टेंस पे हैं, a/3। स्क्रीन पे इन सोर्सेज की वजह से, किसी भी मान लो अगर मैं थीटा एंगल पे चला जाऊं, तो इन सोर्सेज की वजह से, जैसे वाईडीएससी में होता था, अगर 2 सोर्सेज d डिस्टेंस में, कितना उनका पाथ डिफरेंस आता था, d sin थीटा। तो यहां पे कितना इनका पाथ डिफरेंस आएगा, व्हाट विल द पाथ डिफरेंस, इट विल बी कितना, a/3 sin थीटा। और अगर इनका मिनिमा आ जाए, या थीटा कितना हो गया, 3 λ/2a। देखो इनकी वजह से तो मिनिमा आ गया, तो इनकी तो लाइट बिल्कुल खत्म होगी, इसकी वजह से लाइट आ रही थी, इसकी वजह से बिल्कुल खत्म हो गई। बट कौन से पार्ट की वजह से लाइट बच गई, इस पार्ट की वजह से तुम्हारी लाइट यहां पे बच गई, सिर्फ 1/3 की वजह से लाइट बची है। तो यहां पे जो तुम्हारे पास लाइट आएगा, इंटेंसिटी आएगा, उसका जो इंटेंसिटी होगा सेंट्रल मैक्सिमा जितना नहीं होगा, सेंट्रल मैक्सिमा तो सबका मैक्सिमा आ रहा था, यहां पे ये दोनों खत्म हो गई लाइट्स, सिर्फ इसकी वजह से लाइट बची। तो कितना आ रहा है, थीटा इज 3 λ/2a। नेक्स्ट मैक्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। देखो थोड़ा सा अलग है प्रूफ, बट रिजल्ट तुम याद करना सीधा। सेकंड मैक्सिमा में हम क्या करते हैं, हम इसको 5 सोर्सेज में डिवाइड करेंगे, 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये वाला ले लो, कोई भी 2 सोर्सेज हैं, इनमें कितना डिस्टेंस होगा, देखो a/5। ऐसे नीचे वाले 2 उठाओ, इनमें भी कितना होगा, a/5। ये तो मैंने बहुत बड़ा दिखा रखा है, एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल माइन्यूट सा है, ये ना ऐसे बिल्कुल माइन्यूट सा है। तो यहां से जब तुम किसी थीटा एंगल पे जाओगे, कितना पाथ डिफरेंस आएगा, यहां से अगर मैं थीटा पे चला जाऊं, यहां पे कितना पाथ डिफरेंस आएगा, ये मैं इन दोनों सोर्सेज की वजह से ले रहा हूं, या इन दोनों सोर्सेज की वजह से ले लो। तो कोई भी तुम अगर 2 सोर्सेज लो, उनमें कितना पाथ डिफरेंस है, दिस इज a/5। यहां पे चला गया, कितना पाथ डिफरेंस आना चाहिए यहाँ पे, a/, देखो या तो इनके बीच में से ले लो या इनके बीच में से, बात एक ही है, बहुत छोटी स्लिट है, तो कितना पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस इज
a/5 साइन थीटा, और ये अगर मिनिमा आना है तो λ/2, तो थीटा इज साइन थीटा या थीटा इज 5 λ/2 है। तो ये तुम्हारे पास सेकंड मैक्सिमा हो गया। देखो तुमने इसको 5 सोर्सेस में डिवाइड कर दिया, 4 की वजह से तो मिनिमा आ गया, 4 का मिनिमा आ गया, सिर्फ इस सोर्स की वजह से बचेगा लाइट। यहां पे हमने क्या करा था, 2 की वजह से मिनिमा ले लिया था, सिर्फ इसकी वजह से जो लाइट था वो बच गया था। तो सिर्फ ये देखो 1/5 सोर्स की वजह से लाइट बचा है, तो इसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, जैसे जैसे तुम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हो, ये थीटा बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पास इंटेंसिटी कम होती रहती है। ये ध्यान रखना, ये एंगल्स आए। फर्स्ट मैक्सिमा कितनी लेंथ पे आ रहा है, ये एंगल है 3 λ/2 है। ये अगर डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस ही आ जाएगा। नेक्स्ट मैक्सिमा 5 λd/2 है। वहां पे क्या आता था, यहाँ पे मिनिमाज आते थे 3 λd/2d, 5 λd/2d। यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमाज आ रहे हैं। दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा ऐसे ही कहां पे आएगा, 7 λd/2 है। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा में कितना गैप है, दिस इज 3 λd/2 है। और फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा में कितना गैप है, दिस इज λd/a। तो ये गैप यूनिफॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट इज लोकेटिंग द मिनिमम। मिनिमम में क्या करना है, ये जो पहले इसको ना वहां पे ओड नंबर में डिवाइड किया था, यहाँ पे इवन में करना, दोनों की वजह से फिर मिनिमा ले लेंगे। जैसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a/2 a/2, a इसका स्लिट का बिड्थ है ना। तो यहाँ पे कोई भी 2 सोर्सेज लो, उन सब सोर्सेज में कितना डिस्टेंस होगा, a/2 का। कोई भी 2 उठा लो, यहाँ पे एक सोर्स है, उससे नीचे तुम्हें सोर्स मिल जाएगा a/2 पे, यहाँ पे है उससे नीचे a/2 पे। यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे, कितना पार्ट डिफरेंस आएगा, a/2 साइन थीटा। तुम चाहते हो इनकी वजह से मिनिमा आ जाए, तो सारे सोर्सेज की वजह से जो भी तुम ऐसे पेयर्स बनाओगे, सबकी वजह से यहाँ पे मिनिमा आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया, λ/a। दिस इज लोकेशन ऑफ, एंगुलर लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। यहां पे पहले मैक्सिमा आता था, वहां पे मिनिमा आ रहा है। सेकंड कैसे करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3, ठीक है, और ये 4, ये 4 पार्ट्स बन गए। कोई भी 2 सोर्सेज उठा लो, उनमें कितना गैप होगा, a/4। कोई भी 2 सोर्सेज उठा के देख लो, तो कोई भी 2 सोर्सेज उठाना, a/4 का गैप होगा। यहां से किसी थीटा एंगल पे चले गए, कितना पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस विल बी a/4 साइन थीटा। मैं चाहता हूं इनका मिनिमा आ जाए, इनकी वजह से भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट खत्म, इनकी वजह से भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट खत्म, सब सोर्सेज की वजह से लाइट खत्म होती जाएगी। तो थीटा कितना आ गया, 2 λ/a। जहां पे पहले सेकंड मैक्सिमा आता था, यहाँ पे सेकंड मिनिमा आ रहा है। देखो पैटर्न कैसा होता है फिर, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा कहां पे आता है, एंगल है λ/a, फर्स्ट मिनिमा। फिर 3 λ/2 है, ये एंगल्स हैं, अगर डिस्टेंस निकालना और डी से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आता है फर्स्ट मैक्सिमा। फिर नेक्स्ट 2 λ/a पे सेकंड मिनिमा। जहां पे मैक्सिमाज आते थे पहले, फर्स्ट मैक्सिमा की जगह आ गया फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा की जगह सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा की जगह फर्स्ट मैक्सिमा है। फिर ऐसे देखो, ये क्या था, 5 λ/2 है, डी से मल्टीप्लाई करना कर लेना, दिस इज सेकंड मैक्सिमा। ऐसे तुम्हारे पास नीचे चलता है, λd/a फर्स्ट मिनिमा, 3 λd/2a फर्स्ट मैक्सिमा, 2 λd/a सेकंड मिनिमा। देखो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, ये सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ कितनी है, दिस इज 2 λd/a। और बाकी सब में देखो, बाकी सब की जो विड्थ आ रही है किसी भी फ्रिंज की,
दैट इज लैम्डा डी बाई ए। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है या सॉरी जो सेंट्रल फ्रिंज है वो तुम्हारे पास कितने विड्थ का होता है, 2 लैम्डा डी बाई ए, बाकी सबसे ट्वाइस होता है। सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस एज वाइड एज द अदर मैक्सिमा, या सेंट्रल फ्रिंज बोल सकते हो। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी डिक्रीज होता है, क्योंकि यहां पे जो मैक्सिमा आ रहा था ना फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा या इंटेंसिटी वैसे भी कह सकते हो इन जनरल डिक्रीज करता जाता है। क्यों? यहाँ पे तो सबका मैक्सिमा आ रहा था, जैसे से यहाँ पे देखा था फर्स्ट मैक्सिमा हमने 3 सोर्सेज बनाए थे, उसमें सिर्फ 1 लाइट बचा था, 2 तो खत्म हो गई थी। सेकंड मैक्सिमा पे 5 सोर्सेज बनाए थे, 4 की वजह से लाइट खत्म हो गई थी, सिर्फ 1 की वजह से आएगी, तो इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे I/3 होती है, और ज्यादा कम हो जाती है। कितनी कम होती है? तो स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी का वेरिएशन रहता है वो कुछ ये फॉर्मूला है, याद करना हो कर लेना, वैसे ये सिलेबस में नहीं है बट इस पे फिर भी टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो किसी भी सेंटर से किसी भी अगर बीटा पे जाते हो, ठीक है, किसी भी एंगल थीटा पे जाते हो तो कितनी इंटेंसिटी है, ये रहा उसका फॉर्मूला। यहाँ पे आई नोट इज द इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे अगर इंटेंसिटी आई नोट है, बाकी जगह क्या इंटेंसिटी रहती है वो दिखाइए। जैसे फर्स्ट मैक्सिमा पे देखो, फर्स्ट मैक्सिमा पे थीटा कितना था, ये थीटा, साइन थीटा या थीटा कितना आया था तुम्हारे पास, इट इज 3 लैम्डा बाई 2a। थीटा इज 3 लैम्डा बाई 2a, ये तो डिस्टेंस था यहां से, अगर डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 लैम्डा बाई 2a। बीटा कितना आ गया, बीटा इज पाई ए साइन थीटा और थीटा बराबर ही 3 लैम्डा बाई 2a। लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये कितना आ गया 3 पाई बाई 2। तो इंटेंसिटी कितना आ गया, आई नोट साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, साइन 270, इट इज -1, उसका स्क्वायर हो गया 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर कितना हो गया 9 पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये तुम्हारे पास आंसर है। अप्रोक्सीमेटली लिखना हो, पाई स्क्वायर कितना हो गया, पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10, तो 90 बाई 4, 90 बाई 4 22.5, तो आई नोट बाई 22 या 22.5 के आसपास कुछ आती है। सेकंड मैक्सिमा पे थीटा इज 5 लैम्डा बाई 2a, बीटा कितना हो गया पाई ए बाय लैम्डा इंटू साइन थीटा, 5 लैम्डा बाई 2a, तो आ गया तुम्हारे पास 5 पाई बाई 2। इंटेंसिटी चेक करो, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 2, वो आ जाएगा 1 अपॉन 25 पाई स्क्वायर बाई 4, 250 बाई 4, ये कितना आ गया 62.5। पाई स्क्वायर 10 से छोटा, थोड़ा छोटा होता है, तो ये 62 के आसपास कुछ रहेगा, या 62.5 लिखना है, 62.5। थर्ड मैक्सिमा बीटा कितना आएगा, पाई ए बाय लैम्डा इंटू 7 लैम्डा बाई 2a, 7 पाई बाई 2, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 2 1 हो जाएगा अपॉन 49 पाई स्क्वायर 490 बाई 4, 490 बाई 4 कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली, 490 बाई 4 इज 122 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास इंटेंसिटी देखो कितनी शार्पली डिक्रीज हो रही है। इसका अगर इंटेंसिटी आई नोट है, अगले का इंटेंसिटी, अगले मैक्सिमा का इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी वेरिएशन बना लो। सेंट्रल मैक्सिमा का ये रहता है, मान लो आई नोट है, इधर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बना रहा हूँ, ये डिस्टेंसेस, ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। अगले पे कितना हो गया आई नोट बाय 22 या 22.5, अगले पे और डिक्रीज हो गई इंटेंसिटी, कितनी आई नोट बाय 62, और आगे जाओगे और कम हो गई आई नोट बाय 122.5। तो मेन जो इंटेंसिटी रहती है वो सेंट्रल मैक्सिमा की रहती है, जैसे से दूर जाते हो इंटेंसिटी बहुत रैपिडली डिक्रीज करती है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखो। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर passes through a long slit of width 0.2 millimeter. Find angular divergence in which most of the light is diffracted. मोस्ट ऑफ द लाइट किस पार्ट में डिफ्रैक्ट होकर रह जाती है, सेंट्रल मैक्सिमा। उसकी विड्थ कितनी होती है, एंगुलर विड्थ होती है 2 लैम्डा बाय ए। तो फाइंड द एंगुलर डाइवर्जन, तो हमें वही बताना है, तो इट इज 2 लैम्डा बाय ए। ए इसका ध्यान रखना, इसका अपर्चर है,
या अगर ये सर्कुलर हो तो इसका डायामीटर है, ठीक है, या इसकी विड्थ है, तो 2 लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा है 450 नैनोमीटर बाय ए कितना हो गया 0.2 मिलीमीटर। ये ध्यान रखना, ये जो एंगल आएगा रेडियंस में आएगा। कितना आ गया ये 450 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन, या 4.5 इंटू 10⁻³ रेडियन। A beam of light of 400 nanometer falls on a narrow slit and the resulting pattern is obtained on a screen 2 meter away from the slit. Third order minima occurs at a distance, ये बता दिया, from the position of central maxima. Find the width of the slit. थर्ड ऑर्डर मिनिमा, मिनिमा कहाँ पे होते हैं जहां पे पहले मैक्सिमा थे, तो थर्ड मिनिमा कहाँ पे आएगा जहां पे पहले यहाँ पे वाईडीएससी में ना थर्ड मैक्सिमा हुआ करता था, वहां पे बस ध्यान रखना डी उसमें क्या था डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, यहाँ पे डी की बजाय ए आ जाता है विच इज अपर्चर ऑफ द स्लिट। तो इसका क्या तुम्हारे पास आएगा आंसर, थर्ड मैक्सिमा, इसने अपने को डिस्टेंस दे रखा है, तो कितना आएगा 3 लैम्डा डी बाय ए, थर्ड मिनिमा यहाँ पे अकर होगा इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट, ए फाइंड करना है, तो ए इज 3, लैम्डा इज 400 नैनोमीटर इंटू डी, डी इज 2 मीटर बाय ए बाय 2 मिलीमीटर। तो यहां से तुम लोग सोल्व कर लो, कितना आ गया 10⁻⁻6 -4, तो 12 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, या 1.2 मिलीमीटर। हम ना जैसे सीडी है, सीडी को जब हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे देखते हैं हमें उसको ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या है, इस रीजन इज ड्यू टू डिफ्रेक्शन। याद हमने एक स्लैब वाला केस करा था, ओब्लीक इंसिडेंस, कितना पाथ डिफरेंस आया था उसमें, म्यूटी कोसार प्लस वो π/2 वगैरह वो देख लेना, या λ/2 वाले केसेस, बट वो म्यूटी कोसार, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जब देखोगे आर का वैल्यू डिफरेंट आएगा, फॉर डिफरेंट आइज आर डिफरेंट होगा, पाथ डिफरेंस डिफरेंट होगा, तो कभी तुम्हें किसका मैक्सिमा दिखाई देगा, कभी किसका मैक्सिमा दिखाई देगा। और इसको मैं डिफ्रेक्शन कह रहा हूं, इंटरफेरेंस क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि सीडी एक ही सोर्स है, सो सेम सोर्स से तुम्हारे पास एक सीडी का एक एरिया है, तो सेम सोर्स के तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्सेज बन गए उससे, उनका आपस में हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं, एक यहां से लाइट आ रही है, एक यहां से लाइट आ रही है, तो सेम सोर्स का मल्टीपल सोर्सेज बन जाना और वहां से जो बीम्स आ रही है उनका इंटरफेरेंस, उसी को हम कहते हैं डिफ्रेक्शन। तो सीडी में डिफरेंट कलर्स क्यों आते हैं, क्योंकि डिफरेंट एंगल पे पाथ डिफरेंस डिफरेंट होता है म्यूटी कोसार से, और उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस की वजह से जो हमारे पास कभी किसका मैक्सिमा आ गया, कभी किसका मैक्सिमा आ गया। जैसे मान लो रेड का मिनिमा आ गया तो रेड कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा, कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लूइश। ब्लू का मिनिमा आ गया, ब्लू कलर गायब हो जाएगा, रेडिश दिखाई देगा। तो इन YDSC what should be the width of each slit to obtain 20 maxima of double slit pattern within the central maxima of single slit pattern। देखो जैसे ये सिंगल स्लिट है, इसका जो मैक्सिमा है इसकी विड्थ कितनी थी, इसकी विड्थ थी 2 लैम्डा बाय ए, ये तो था एंगल, या अगर हम विड्थ देखें ये तो एंगुलर विड्थ आ गया 2 लैम्डा बाय, या अगर तुम डिस्टेंस देखोगे 2 लैम्डा डी बाय ए। और तुम्हारे पास जो YDSC का एक मैक्सिमा था वो था ये। अब देखो डी काफी बड़ा होता है कंपेयर टू इसके साइज से, तो तुम्हारे पास कौन सा मैक्सिमा, डी इज क्वाइट लार्ज देन ए, तो तुम्हारे पास इसका जो मैक्सिमा होता है एक मैक्सिमा कम होता है। तो YDSC के इसमें कई मैक्सिमास आ सकते हैं इसके सेंट्रल मैक्सिमा पे सिंगल स्लिट के। तो जैसे YDSC का यहाँ पे मैक्सिमा आ गया, फिर यहाँ पे मैक्सिमा आ गया, फिर यहाँ पे मैक्सिमा आ गया। और YDSC में वैसे तो हमने पढ़ा था कि भाई इनकी इंटेंसिटी सेम रहती है, बट ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी वेरी करती है। तो एक सिंगल स्लिट के मैक्सिमा में YDSC के कई मैक्सिमास आ जाते हैं। तो इसने क्या बोला, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, ये ईच स्लिट मतलब ए निकालना हमें, टू ऑब्टेन 20 मैक्सिमास ऑफ डबल स्लिट। 20 मैक्सिमास कितनी लेंथ में आएंगे, इतनी लेंथ में। इसमें
क्या आना चाहिए, विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसमें आ जानी चाहिए। तो ये कट गया देखो, तो ए कितना आ गया, इट इज D/20। तो ये 1 मिलीमीटर बाई 20, ये कितना आ गया 0.05 मिलीमीटर। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कुछ डिफरेंस देखो। इंटरफेरेंस हैज इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस एज वाइड एज द अदर मैक्सिमा। इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट बैंड्स इज सेम। हमने इसमें देखा कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो तुम्हारे पास जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करती है। रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन इज कैलकुलेटेड बाय सुपर इम्पोजिंग 2 वेव्स फ्रॉम 2 नैरो स्लिट्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन of continuous family of waves originating from each point on single slit। सिंगल स्लिट के ही हम कुछ पॉइंट्स डिवाइड करके उसमें से जो वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं उसका हम इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन हम स्टडी करते हैं यूजिंग, कैसे लेते हैं, बाय हाइगन्स वेव थ्योरी। तो डिफ्रैक्शन ध्यान रखना सिर्फ वेव नेचर से ही लिया जा सकता है, पार्टिकल नेचर इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन शो नहीं करता।